I'm Miss D. McDonald. I'm a student, and I have two questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... Rather one question, I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you two opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शौहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मानने की? ये उसका सवाल था. जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ. सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए. नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है. उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए. यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट. पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में. उसके बाद अरबी लफ्ज दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं. और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना. मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश. टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना. इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग. और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो. ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए. उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है. तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग. इट इज नॉट अ फिजिकल पेन. वो शौहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए. उसका मतलब आस्ते से मारो. क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है. ये अल्टीमेट वार्निंग है. लेकिन उसी तरीके से अगर शौहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है, उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता. क्यों? अगर बीवी शौहर को मारेंगी तो शौहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा. ये कुरान की आयत है उसके पहले ही, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में, कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शौहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शौहर से प्यार से बात करे. अब क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रली क्या हो, शौहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो. फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है. निकाह फस्ख मतलब अगर शौहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है. मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज. होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर.